Hello guys, I just came back from school and changed my uniform. Now I'll be having my lunch of course, and then we'll see what we'll do next. क्या मुझे रेस्ट करना चाहिए या फिर मुझे काम करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी काम हो चुका है, स्कूल का भी है एंड बैकलॉग भी है थोड़ा सा, तो वो भी मुझे कंप्लीट करना है. सो विल फिगर इट आउट कि क्या करना है, या फिर थोड़ा सा रेस्ट करना है क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक डे था स्कूल में. काफ़ी काम करवाया था एंड देर इज़ लिटरली नो पीरियड फ्री. हर पीरियड में काम हुआ था. तो जल्दी से खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है. ओके, सो लंच में आई हैड दिस शिमला मिर्च की सब्जी प्लस दिस दाल जिसमें कुछ तो वेजीज पड़ी थी एंड रोटी एंड ये छाछ. तो बस यही मैंने खाया था. एंड स्ट्रेट आफ्टर दैट मैंने अपनी सारी जो 11th क्लास की नोटबुक्स हैं उसको मैंने कलेक्ट किया. और ये स्पेशली वही नोटबुक्स हैं जिसमें मैंने अपने जेई के नोट्स बना रखे थे. एंड यस, ये मेरा मैथ्स का रजिस्टर है, मैथमेटिक्स का. एंड इसमें मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स के लाइक प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं. एंड ऑनेस्टली जस्ट फ्लिपिंग थ्रू देम brings back so many mixed feelings. And when I started 11th I had like so many plans, so much excitement. I thought I would be better consistent. मैं proper notes बनाऊंगी, daily schedule बनाऊंगी, just be that ideal student. But reality turned out a bit different. There were days I was motivated and made proper notes, especially in the beginning. As you can see, मैंने starting के काफ़ी सही से बना रखे हैं, but उसके बाद like गायब ही हो गए. मतलब मैंने इतना messed up करके रखा था. Some topics are like incomplete, some are rushed, and some are just empty. I think that's something a lot of us go through but don't really talk about. So yeah. ओके, सो ये मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नोट्स हैं. ये वाला जो चैप्टर है मैथ्स का, तो ये उसी के नोट्स हैं. और इसमें मैंने अपने लाइक अच्छे से बना रखे थे ये वाले नोट्स, और इसके सारे फॉर्मूलाज वगैरह भी सब नोट डाउन कर रखे थे इसी में ही. एंड एक चीज़ जो मैं करती हूँ नोट्स बनाते टाइम वो ये है कि मैं जैसे कि आप देख ही रहे हो नोट्स में लेक्चर नंबर पड़े हुए हैं, तो वो इसलिए मैं डालती हूँ कि जब भी जैसे कि क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में ऑब्वियस सी बात है नहीं उतारती हूँ, तो क्वेश्चन नंबर डाल देती हूँ. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को रिवाइज करना हुआ, रिवाइज करते टाइम नोट्स को मुझे कुछ भी रिवाइज करना हुआ, नॉट जस्ट क्वेश्चंस, तो मैं क्या करूँगी, लेक्चर नंबर देख लूँगी और उसके फिर नोट्स की पीडीएफ जो है वो ओपन कर लूँगी. या फिर अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो उसको मैं दोबारा से देख लूँगी क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर डाल रखा है. तो ये इससे काफ़ी ईजी हो जाता है और ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है. तो मैं ये करती हूँ, हमेशा नोट्स बनाती हूँ. अभी भी ऐसे ही कर रही हूँ, अभी भी नोट्स अपने ऐसे ही बनाती हूँ लेक्चर नंबर डाल के, डिटेल वाले तो स्पेशली. और शॉर्ट नोट्स की बात रही तो शॉर्ट नोट्स तो मैंने नहीं बनाए हैं इतना कुछ खास. कुछ कुछ चैप्टर्स के बनाए हैं जो कि मैं आगे दिखाई रही हूँ. तो ये, और ये मेरे यूनिट्स और डायमेंशंस के नोट्स हैं जिसमें मैंने ऐसे करके सब उतारा है. एंड मैथमेटिकल टूल्स हैं वो भी मैंने इस टाइप से ही उतारा है. और राइटिंग पे मत जाना, लाइक मेरी राइटिंग बहुत बहुत ज़्यादा गंदी है. एंड क्या कर सकते हैं, मतलब जो भी है. तो यस, ये सारे ग्राफ्स वगैरह सब ये बहुत ही गंदे बनाती हूँ मैं, बट क्या कर सकते हैं, यही है. एंड उसके बाद में मैंने ये रजिस्टर मेरा खत्म हो गया था, तो उसके बाद मैंने इस रजिस्टर में बनाए थे. एंड इसमें मेरा सारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, वो सारा मैंने इसमें नोट डाउन कर रखा है मैथमेटिकल टूल्स में. यही है ना, तो इसका आगे मैंने कंटिन्यू कर दिया था इस नोटबुक में. सो यस, और इसके बाद फिर नहीं, फिर ये रोटेशनल मोशन के नोट्स हैं जो कि शॉर्ट नोट्स हैं. और ये मैंने जेई वाले नहीं बना रखे, लाइक ये एनसीईआरटी वाले हैं जो कि मैंने साइंस एंड फन वाले उससे बनाए थे लास्ट मोमेंट पे. सो या, और उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में ये मेरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स हैं. एंड ये बीच बीच में से मैं दिखा रही हूँ. मतलब ये इतना बड़ा चैप्टर था, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू. मतलब इतना बड़ा चैप्टर था और पूरी ये नोटबुक जो है ना वो भर गई थी इसी से ही. एंड तो यस, मैं थोड़े थोड़े स्किप करके दिखा रही हूँ बिकॉज ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. सो यस, ये मैंने कुछ ऐसे बना रखे हैं सारे नोट्स अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के. एंड ये मेरे इनऑर्गेनिक के नोटबुक है जिसमें मैंने एक ही चैप्टर के प्रॉपरली नोट्स बनाए हैं, और वो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. ये वाला चैप्टर मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और इसमें मतलब इतना लिखना होता है, तो मेरे हाथ दर्द हो गए थे इसको करते करते. एंड ये मैंने मंजिल बैच से किया था, मतलब मंजिल वाले जो लेक्चर है डूडी सर का, राहुल डूडी सर का, तो उनके लेक्चर से मैंने ये कंप्लीट करा था, लिया था लास्ट मोमेंट पे ही. सो यस, ये सारे उसके नोट्स हैं. और बस, तो इसमें मेरे तो यही है. और बाकी केमिकल बॉन्डिंग के भी थोड़े से बना रखे हैं बट वो मेरे कंप्लीट नहीं है. सो या,
उसके बाद स्ट्रेट मैं अपना काम करने बैठ गई और मुझे अपना कंप्यूटर का वर्क कंप्लीट करना था। मेरे साथ पता है क्या हुआ कि सर लाइक एब्सेंट थे, तो मैं बुक्स वगैरह लेकर नहीं जा रही थी, और मैं जिस दिन नहीं लेकर गई उसी दिन सर आ गए। एंड ये पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ ही, बट यस, तो मैंने इसको ऐसे नोटबुक के पीछे नोट कर लिया था। आई थिंक सब करते होंगे ऐसा। तो यस, मैंने ये कर लिया था, तो मुझे यही अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना था। और यहाँ पे मैं अपने पेन्स दिखा रही हूँ, पता नहीं क्यों, बट मुझे शौक है पेन्स दिखाने का। ये मेरा पेंटोनिक का पेन है, ये भी पेंटोनिक का पेन है, और वो वाला भी पेंटोनिक का ही पेन है। एंड ये कौन सा है, ये हॉजर का एक्सो एक्सो वाला पेन है, बॉल पेन से मैं जनरली कम ही काम करती हूँ, मुझे जेल्स ही पसंद है, बट ओके। एंड ये है पायलट का। सो या, फिर मैं अपना काम करने के लिए बैठ गई। और कंप्यूटर साइंस में इस बार तो मैंने लाइक अच्छा स्कोर नहीं किया है, इतने खास अच्छे मार्क्स तो मेरे नहीं आए कंप्यूटर साइंस में, बट आई होप इससे परसेंटेज पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, और मैं इस बार तो लाइक कंप्यूटर पे अच्छा खासा ध्यान देने वाली हूँ। तो बस मैं अपना सारा जो कंप्यूटर का वर्क है वो नोट डाउन कर रही थी, लाइक छाप रही थी, जो मैंने रफ में किया था उसको फेयर में कर रही थी। ये बेवकूफ़ी पता नहीं मैं कब तक करती रहूँगी, बट ओके, मेरे साथ हो जाता है ये। तो बस मैंने इसको सारा नोट कर लिया, और अभी तो स्टार्टिंग के जैसे चैप्टर हैं तो उसमें 11th का ही रिवीजन का चल रहा है, कुछ ऐसा न्यू टॉपिक नहीं आया, लाइक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, और जो भी जिन्होंने कंप्यूटर साइंस ले रखी होगी उनको पता होगा। सो यस, मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था। और इसी बीच मैंने चाय भी पी थी, बिकॉज़ ऑफ कोर्स एक चाय तो दिन में लाइक मेरे को चाहिए ही रहती है। तो मैंने चाय पी तो मुझे थोड़ा सही फ़ील हुआ। और क्योंकि फिर अब क्लासेस का भी टाइम हो रहा था धीरे-धीरे, लाइक 4 बजने वाले थे। इतनी जल्दी टाइम हो जाता है स्कूल से आने के बाद में कि बस पूछो मत। एंड एज़ यूजुअल बहुत जल्दी 4 बज गए, और मेरी आज क्लास थी पहली फ़िज़िक्स की, जो कि राजवंश सर लेते हैं। तो हाँ, मैं बस वही अटेंड कर रही थी फ़िज़िक्स की क्लास, और साथ-साथ में नोट्स भी बनाती जा रही थी, एज़ यू कैन सी। एंड अभी तो यही चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो बस 3 hours later. एंड देखते ही देखते 6 बज गए थे, और 6 बजे दूसरी क्लास होती है, फिजिकल केमिस्ट्री की थी आज तो हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, और मैं क्लास लेने बैठ गई थी। एंड साथ साथ में आई एम हैविंग फ्रूट्स ऑल्सो। फ्रूट्स मतलब मैं शाम को जनरली खाती हूँ, तो बस मैं फ्रूट्स ही खा रही थी, एंड साथ साथ में अपना काम कर रही थी, नोट्स बना रही थी। और इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सोल्यूशंस। मतलब जनरली अभी तो किसी भी सब्जेक्ट में दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। एंड ये काफ़ी लेंदी चैप्टर्स हैं, बट ओके, थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इसमें इसलिए टाइम भी लग रहा है। और इसके साथ साथ में मैं ये नोट्स बना रही हूँ गंदे से। मेरी हैंड राइटिंग कभी अच्छी नहीं हो पाती, मैं कितना कोशिश कर लूँ, कितना ही कोशिश कर लूँ, कभी अच्छी नहीं हो पाती है। एंड पर्टिकुलरली इस चैप्टर में सॉल्यूशंस में जो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स आए थे लाइक कंसंट्रेशन टर्म्स, तो ये वाला जो टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स का, तो वो तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट में भी आया था 11th क्लास में, तो ये काइंड ऑफ रिवीजन हो गया 11th क्लास का। और मैंने अच्छे से पढ़े भी नहीं थे कंसंट्रेशन टर्म्स, तो इस बार लाइक मेरे बहुत अच्छे से हो गए हैं कंप्लीट। एंड ऑल्दो अभी कुछ डीपीपीज बची हैं इस चैप्टर की मेरे को करने के लिए, और भी थोड़ी डीपीपी रह गई हैं। तो अभी क्योंकि वीकेंड भी आने वाला है, तो बस मैं उसमें सारा कंप्लीट करूँगी अपना बैकलॉग। एंड मैं मेक श्योर करूँगी कि अब जो नेक्स्ट वीक आए उसमें मैं मंडे से ही कोई भी बैकलॉग ना बनने दूँ, क्योंकि ये बड़ी इसकी सच में यार बड़ी झंझट होती है कि बैकलॉग है, और कोई एक्स्ट्रा काम भी नहीं कर सकते इसकी वजह से, और बैकलॉग हो ही जाता है क्योंकि मैं तो स्कूल भी जा रही हूँ डेली, तो इस वजह से। और मेरी कुछ दिन में पहले लाइक तबीयत ठीक भी नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ा और घाटा हो गया, बट ओके। तो ये कंप्लीट हो गया था, और कम करीब 8 बज गए थे, और मैं बहुत एग्जॉस्टेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फिर मैंने जल्दी से खाया क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी। एंड यस, उसके बाद मैंने थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लिया, और उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी और मुझे नींद आने लग गई थी, तो मेरा ऐसे ही दिन गुजर गया। एंड या गाइस, दैट इज़ इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट, बाय, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।